गाइस, अगर आप YouTube या Instagram स्क्रॉल करते हैं तो आपने इस चेहरे को कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इसका नाम है तीर्थ परसाना। YouTube पे 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर और Instagram पर 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैं आज इसके नंबर की बात नहीं कर रहा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब मैंने इसकी YouTube प्रोफाइल चेक की तो मैं सच में हैरान रह गया। इस लड़के ने एक वीडियो अपलोड की है जो 1 घंटे से भी लंबी है और उस पूरे 1 घंटे में ये बंदा कैमरे को घूर रहा है और सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा है, लूसीफर वाज इनोसेंट, लूसीफर वाज इनोसेंट, लूसीफर वाज इनोसेंट। अगर आप हेडफोन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसकी आवाज में एक अजीब सी हाइप्नोटिक तरंगे महसूस होगी, जैसे कोई मंत्र हो या फिर कोई गहरी डार्क साजिश फुसफुसा रही हो। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं है। और अगर आप इसे रात में अकेले अपने कमरे में सुने तो शायद आप भी उसकी गहराइयों को महसूस कर पाएंगे। ये इंसान बोल रहा है या फिर कहीं खुद शैतान लूसीफर तो नहीं। अभी सवाल उठता है कि आखिर ये बंदा लूसीफर वाज इनोसेंट बोल क्यों रहा है, क्योंकि कैथोलिक माइथोलॉजी के हिसाब से लूसीफर कोई आम नाम नहीं है। ये हेल यानी नरक का राजा है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर शैतान जो हमेशा इंसानों के खिलाफ खड़ा माना गया है। और बस इतना ही नहीं, तीर्थ ने करीब 1 साल पहले इसी नाम से एक किताब भी पब्लिश की थी, लूसीफर वाज इनोसेंट। इंटरनेट पर इसको लेकर कई थ्योरी घूमती है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद तीर्थ ने लूसीफर के साथ कोई अपनी सोल डील कर ली है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। सच क्या है ये तो शायद तीर्थ ही जानता होगा। और इसी टॉपिक पर कई बड़े यूट्यूबर्स ने उसे काफ़ी रोस्ट भी किया था। लेकिन गाइज, आज की वीडियो में हम तीर्थ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस नाम की जिससे दुनिया डरती है, जिसका नाम है लूसीफर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लूसीफर की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं, उसकी क्रिएशन से लेकर उसके फॉल तक, यहाँ तक कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। और हाँ, वीडियो के एंड में आप देखेंगे एक ऐसी अनोखी घटना जिसके बारे में कहा जाता है कि डेविल यानी लूसीफर खुद एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया था। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव और हॉरर फिल्म वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। और गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कहानी सच में काफी ज्यादा डार्क होने वाली है। लूसीफर बस एक नाम, लेकिन इसे सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डर, बुराई या फिर एक ऐसा गहरा रहस्य जिसे इंसान सदियों से समझने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के हर धर्म में, हर संस्कृति और हर कहानी में अच्छाई और बुराई की जंग का जिक्र मिलता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक शैतान है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, जो अंधेरे का राजा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी उस शैतान के पास्ट के बारे में सोचा है? क्या आपको पता है कि जिसे आज पूरी दुनिया किंग ऑफ हेल या बुराई का प्रतीक मानती है, उसकी शुरुआत अंधेरे से नहीं बल्कि सबसे तेज और पवित्र रोशनी से हुई थी। जी हाँ, ये कहानी किसी मॉन्स्टर की नहीं है जो शैडो में पैदा हुआ हो। ये कहानी है गॉड के सबसे खूबसूरत और सबसे चहेते एंजल की। आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा मोमेंट था जब रोशनी का वो फरिश्ता अंधेरे का शैतान बन गया? क्या वो सिर्फ एक विलन था या फिर एक मिसअंडरस्टूड रेबल जिसे अपनी आज़ादी के लिए बगावत की? तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। गाइस, सबसे पहले हमें लूसीफर की असली पहचान को समझना होगा क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ज़्यादातर लोग लूसीफर के नाम को डरावना मानते हैं, लेकिन दरअसल लैटिन भाषा में लूसीफर का मतलब शैतान नहीं होता। इसका असली मतलब होता है द मॉर्निंग स्टार, यानी रोशनी लाने वाला तारा। गाइस, सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि जो नाम रोशनी का प्रतीक था वो आज अंधेरे का दूसरा नाम बन चुका है। एंशिएंट टेक्स्ट और बाइबल के मुताबिक जब गॉड ने ब्रह्मांड और एंजल को बनाया तो लूसीफर को एक आम एंजल नहीं बनाया था, उसे परफेक्शन की मिसाल बनाकर तैयार किया गया था। स्वर्ग यानी हेवन की जो हायरार्की थी, गाइस, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों या चीज़ों को उनके रैंक, शक्ति, महत्व या अधिकार के आधार पर ऊपर नीचे रखा जाता है। उसमें लूसीफर का दर्जा सबसे ऊपर था। उसे चीयरअप कहा जाता था, वो एंजल जो गॉड के सिंहासन के बिल्कुल करीब रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। कहा जाता है कि लूसीफर की खूबसूरती और उसकी नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं था। गाइस, पुराने ग्रंथों में लिखा है कि उसके शरीर पर हर तरह की कीमती पत्थर जड़ा हुआ था, टोपाज, डायमंड, गोल्ड, और जब वो चलता था तो उससे रोशनी निकलती थी। यहाँ तक कि कुछ लेजेंड ये भी कहते हैं कि लूसीफर स्वर्ग के म्यूजिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी था। उसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनबिल्ट थे। उसकी आवाज़ और उसका होना ही एक संगीत जैसा था। वो गॉड का मास्टरपीस बनता था। हालांकि यही वो पॉइंट था जहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया,
क्योंकि इतिहास गवाह है, जब आपके पास सब कुछ होता है, पावर, ब्यूटी और पोजीशन, तो कभी कभी वही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। और लूसीफर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब सवाल ये आता है कि जो फरिश्ता इतना परफेक्ट था, उसके अंदर बुराई का बीज आया कहाँ से? जवाब है प्राइड, यानी घमंड। आप देखिए, शुरुआत में सब कुछ सही था, लूसीफर अपनी पोजीशन से खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी नज़र अपने क्रिएटर यानी गॉड से हटाकर खुद पर टिका ली। वो शीशे में अपनी ही खूबसूरती देखने लगा। उसने सोचना शुरू किया, मैं इतना सुंदर हूँ, इतना ताकतवर हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ, तो फिर मैं किसी की सेवा क्यों करूँ? मैं सर्वेंट क्यों बनूँ? बाइबल में एक बहुत फेमस लाइन है जो लूसीफर की उस वक्त की मेंटलिटी को दर्शाती है। उसने अपने मन में कहा था, आई विल असेंड above the heights of the cloud, I will make myself like the most high, यानी मैं बादलों से भी ऊपर उठूंगा, मैं खुद को भगवान के बराबर बनाऊंगा। मजे की बात यह है कि बदलाव एक रात में नहीं आया, ये एक स्लो प्रोसेस था। जैसे लोहे में जंग लगता है, वैसे ही लूसीफर ने हेवन की गद्दी को ललचाही नजरों से देखना शुरू कर दिया। उसे लगा कि गॉड उसके पोटेंशियल को सीमित कर रहे हैं। उसे लगा वो गॉड का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। उसे एक आर्मी चाहिए थी, और चूंकि वो बहुत कैरिज्मेटिक था, उसका बोलने का तरीका बहुत कन्विंसिंग था, उसने स्वर्ग के दूसरे एंजल को भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए, स्वर्ग जहाँ कभी सिर्फ शांति और संगीत था, वहाँ अब फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। गाइस, लूसीफर ने दूसरे एंजल के दिमाग में शक पैदा करना शुरू कर दिया। उसने कहा, हम कब तक सिर्फ हुक्म मानेंगे? क्या हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है? हमें भी फ्रीडम चाहिए। क्या हम सिर्फ नौकर बनकर रहने के लिए बने हैं? और आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी बातों का असर इतना गहरा हुआ कि स्वर्ग की 1/3 1/3 एंजल्स उसके बहकावे में आ गए। ये कोई छोटी संख्या नहीं थी, लाखों करोड़ों एंजल्स ने अपने क्रिएटर के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, सबसे पहला विद्रोह। परिणाम स्वरूप स्वर्ग का माहौल तनाव यानी टेंशन से भर गया। अब बातचीत से आगे निकल चुकी थी। एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला था, और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, द वॉर इन हेवन। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि युद्ध जमीन पर होते हैं, लेकिन ये युद्ध बादलों के ऊपर था। एक तरफ लूसीफर और उसकी बागी सेना यानी रेबल एंजल्स थे, और दूसरी तरफ गॉड की वफादार सेना जिसे लीड कर रहे थे आर्क एंजल माइकल। ये लड़ाई तलवारों से ज्यादा शक्ति और विचारधाराओं की लड़ाई थी। लूसीफर, जो कभी गॉड की ताकत था, अब अपनी पूरी ताकत गॉड के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी, क्रिएशन कभी क्रिएटर से जीत नहीं सकता। लूसीफर और उसके साथियों ने पूरी जान लगा दी, लेकिन आर्क एंजल माइकल की सेना के सामने उनका टिकना नामुमकिन हो गया। लूसीफर हार गया, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे ट्रेजिक और टेरिफाइंग मोमेंट था। गाइस, लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल फेंका गया, उसे एग्जाइल कर दिया गया। बाइबल में यीशु मसीह का एक कथन है, आई सॉ सैतन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। जरा उस दृश्य को इमेजिन कीजिए। वो एंजल जो कभी मॉर्निंग स्टार था, अब आसमान से एक उल्का पिंड की तरह नीचे गिर रहा था। और सिर्फ वो अकेला नहीं, उसके साथ वो 1/3 एंजल भी गिरा दिए गए जिन्होंने उसका साथ दिया था। कहा जाता है कि उनका ये गिरना कई दिनों तक चलता रहा, और जैसे जैसे वो स्वर्ग की पवित्र रोशनी से दूर होते गए, उनका रूप, उनका फॉर्म पूरी तरह बदल गया। वो रोशनी जो उनके अंदर थी वो बुझ गई, उनकी सुंदरता भयानक क्रूरता में बदल गई। उनके वो पंख सफ़ेद जलकर काले हो गए या चमगादड़ जैसे हो गए। ये सिर्फ एक फिजिकल फॉल नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल फॉल था। इस घटना के बाद लूसीफर का नाम और पहचान हमेशा के लिए बदल गया। स्वर्ग से गिरने के बाद लूसीफर अब लूसीफर नहीं रहा, उसका नाम बदलकर हो गया शैतान। हिब्रू भाषा में शैतान का मतलब होता है द एडवर्सरी, मतलब दुश्मन या विरोधी। उसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा जाने लगा। यहाँ एक बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आया। उसके मन में अब सिर्फ कड़वाहट, गुस्सा और बदला लेने की आग थी। उसने ठान लिया कि अगर वो स्वर्ग पर राज नहीं कर सकता तो वो गॉड की सबसे प्यारी रचना यानी इंसानों को बर्बाद करके अपना बदला लेगा। लेकिन गाइज, यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज क्लियर करना बहुत जरूरी है। मूवीज और कार्टून की वजह से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लूसीफर अब हेल का राजा है। हम सोचते हैं कि वो हेल में एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है, हाथ में त्रिशूल लिए, और वहाँ मज़े से हुक्म चला रहा है, जबकि हकीकत धार्मिक किताबों के अनुसार बिल्कुल उल्टी है। लूसीफर हेल का राजा नहीं, बल्कि हेल उसकी जेल है। गॉड ने हेल को इंसानों के लिए नहीं, बल्कि लूसीफर और उसके जैसे शैतानों को सजा देने के लिए बनाया गया था। वो वहाँ का मालिक नहीं, बल्कि वहाँ का सबसे बड़ा और सबसे दुखी कैदी है। वो भी उसी आग और तकलीफ में जल रहा है जिसमें बाकी बुरी आत्माएं जल रही हैं। इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने अपनी मशहूर किताब पैराडाइज लॉस्ट में लूसीफर के एटीट्यूड को बहुत गहराई से लिखा है। वहाँ लूसीफर एक लाइन कहता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। स्वर्ग में नौकर बनने से बेहतर है नरक में राजा बनकर रहना। ये लाइन दिखाती है कि उसका ईगो कितना बड़ा था। भले ही वो राख और आग के बीच पड़ा था,
सब कुछ खो चुका था, लेकिन उसका घमंड अभी भी वही था। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अब अगर हम आज के दौर की बात करें तो लूसीफर का मतलब सिर्फ बुराई नहीं रह गया। मॉडर्न मिस्ट्री और पॉप कल्चर ने इसकी इमेज को काफ़ी बदल दिया है। आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज लूसीफर देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा। वहाँ उसे एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक कैरिज्मेटिक हीरो की तरह दिखाया गया है। एक ऐसा कैरेक्टर जो चार्मिंग है, जिसे लोग पसंद करते हैं। आजकल बहुत से लोग और खास तौर पर यंग जनरेशन लूसीफर को एक सिंबल ऑफ फ्रीडम की तरह देखने लगे हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है लूसीफर ने इंसान को ज्ञान दिया, उसने अथॉरिटी को चैलेंज किया, इसलिए वो एक बागी था। इसलिए गाइज आज हमारे सामने लूसीफर के दो रूप हैं। पहला वो रिलीजियस रूप जो बुराई की जड़ है, जिसने घमंड किया और पतन का कारण बना, और दूसरा वो मॉडर्न रूप जो एक ट्रेजिक हीरो है जिसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के बाद अंत में सवाल वही रह जाता है, लूसीफर विलन है या विक्टिम। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो लूसीफर की कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग देने के लिए है। गाइस, ये कहानी हमें बताती है कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी सुंदर हो, आपके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी, विनम्रता नहीं है तो आप खत्म हो जाओगे। लूसीफर के पास वो सब कुछ था जो हर कोई चाहता है। वो यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग था, लेकिन सिर्फ एक चीज, एक घमंड ने उसे अर्थ से फर्श पर ला दिया। उसने मैं पर फोकस किया और सब कुछ खो दिया। उसकी कहानी सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है बल्कि ये इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर का आईना भी है। ये हमें बताती है कि पतन का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां टिके रहना बड़ी बात है। सोचिएगा जरूर, क्या वो आज भी अपनी गलती पर पछताता होगा या उसका घमंड आज भी उसे जलने पर मजबूर कर रहा है। तो गाइज, अब मैं आपको एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें लूसीफर यानी खुद शैतान को देखा गया है। यह फुटेज 2016 इंडोनेशिया के जकार्ता शहर की है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आसमान से एक फैलन एंजल जैसी चीज तेजी से धरती पर गिरती है और गिरते ही तुरंत वापस ऊपर की तरफ उड़ जाती है। पहली नजर में किसी तेज रोशनी जैसा लगता है, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें आपको एक इंसानी आकार, ह्यूमन शेप दिखाई देगा। ये घटना एक शॉपिंग मॉल के पास बहुत देर रात को हुई थी। इस चीज के गिरते ही वहां हड़कंप मच गया और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भागकर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो रहस्यमयी साया गायब हो चुका था और गार्ड्स को भी वहां कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि ये वीडियो असली हो या शायद हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी ने इसे एडिट किया हो। खैर, मैं ये मानता हूँ और बहुत से लोग भी मानते हैं कि अगर दुनिया में कोई पॉजिटिव पावर यानी भगवान है तो कहीं ना कहीं निगेटिव पावर यानी शैतान का वजूद भी जरूर है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या लूसीफर की कहानी एक सबक है या कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और गाइज, अगर आपको ये डीप डाइव और मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी सच को जान सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही रहस्यमय स्टोरी लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।